अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान, इंडिया, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, इटली, नॉर्वे, बेल्जियम, इसके साथ साथ तंजानिया, यूएई, दुबई, नेपाल, बांग्लादेश, जहां से लोग हमें सुन रहे हैं सबको बोलने की जनाब अस्सलाम वालेकुम, आदाब, अर्ज़ है, नमस्ते और सत श्री अकाल। मैं हूं जाहिद खान देसी डोज की तरफ से। और आज की वीडियो स्पेशली उन सो कॉल्ड स्पोर्टरों के लिए है जिनमें ईमान नाम की कोई चीज़ नहीं है। इंसानियत क्या चीज़ होती है इन लोगों के पास से नहीं गुजरी। मुख्तलिफ लाइवों के ऊपर बैठ के आज के दिन में भी उन्होंने एक बात बड़ी जरहाना अंदाज में की कि जी हमें अपने पैनलों पे व्यूज़ हासिल करने के लिए बुलवाया जाता था, और आज जब उन्होंने लाखों व्यूज़ हासिल कर लिए तो आज उनके लिए वो बहुत बड़ी शेरनी कख नहीं रही। बेबी, तेरे पास आज अपना प्लेटफॉर्म है, अगर तुझे प्लेटफॉर्म मिले हैं ना, तो हम जैसे लोगों ने तुम्हें इस काबिल समझा था या हमने तुम्हें इज्जत दी थी जिसको तू डिजर्व नहीं करती थी, तो सारी जिंदगी तू हम जैसे पैनलिस्ट के पैनल के ऊपर ही आके धक्के खाती रही है। ठीक है, हम लोग तुझे पैनल के ऊपर बिठाते थे कि चलो ये भी अपनी बकवास कर ले इधर जो इसने करनी है, तो लोगों के एहसानात मानते हैं कि लोगों ने तुम जैसी औरतों को पैनल दिए हुए थे। अपना पैनल तूने बनाया, आज बनाया, इससे पहले तुम्हारी औकात क्या थी? हम जैसे लोगों के पास ही आके बैठ के टां टां बां 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 करती थी तू। ठीक है, तुझे मैं सिर्फ किसी और ट्यून में बात नहीं करूंगा क्योंकि मैंने कमिटमेंट की हुई है किसी के साथ, वरना खुदा बेहतर जानता है, तुझे भी अच्छी तरह पता है कि तू एक तेरी पिक्चर वायरल हुई थी वाईटी के ऊपर, एक माह नजर नहीं आई थी। इतनी सारी तेरे अंदर सकत है लड़ाई करने की। ठीक है, उतना बोल, उतना कर जितना सह सके, या उतना अपने आप को प्रोमिनेट कर जितनी तू है। अपने बच्चों के सर के ऊपर हाथ रख के कसम खा के ये बात करना कि क्या डीडी ने मेरे साथ ठीक किया था। क्या तुम्हें नहीं पता कि डीडी ने एक बहुत बड़ी गेम के तहत मुझे और साजिद को आपस में लड़वाया? क्या तुझे नहीं लगता था कि जाहिद खान ने भरपूर तरीके से सपोर्ट की थी सितारा यासीन को? सपोर्ट की थी, मैं भी ये लफ्ज मेंशन कर रहा हूं। तुम्हें नहीं लग रहा कि इस सारी गेम के पीछे अकबर फैमिली का हाथ था? दूसरी बात बड़ी अहम ये करते हैं कि मैं फिर तुझे बोलूंगा, क्योंकि ईमान तेरे अंदर नहीं है, तुझे मैं किसी हलफ की बात तेरे साथ नहीं करूंगा, क्योंकि वो मुसलमान ईमान वाली औरतों के साथ या मर्दों के साथ बात की जाती है। मैं तुझे तेरे बच्चों के लिए इसलिए कस्में उठा रहा हूं कि शायद तेरे अंदर ममता तो होगी। अपने बच्चों की कसम उठा के ये बात करना। वर्दा खान, तुम्हें बोल रहा हूं, नाम लेके तुझे बोल रहा हूं कि मैंने आप लोगों से पूछ के नैना अकबर को अपनी लाइव के ऊपर बुलवाया था, और विद इन 5 मिनट वो नैना मेरे पास आई थी। मेरे पैनल के ऊपर चढ़ते साथ ही तुमने नैना अकबर के साथ अच्छे ट्यून में बात की थी। इतनी ऊंची आवाज में क्या तुमने बात नहीं की थी कि आते साथ ही तुमने उसके ऊपर यानी ब्रस्ट मारने शुरू कर दिए? कल की लाइव में तुम उसी औरत को बिठा के इतनी पोलाइटली क्यों बोल रही थी? इतने धीमे अंदाज में क्यों बोल रही थी? क्योंकि वो ये तेरा प्लेटफॉर्म था, ये तुम्हारा पैनल था। लोगों के पैनलों को तू मिसयूज करती रही है। लोगों के पैनलों के ऊपर तू आके गाली गलौज और बकवास करती रही है, क्योंकि तुम्हारे पैनल नहीं थे। नुकसान होना था तो हमको होना था, जो हमें हो रहा है आज भी वो केसेस अमूनी लाइवों की वजह से सह रहे हैं, उसी स्पोर्ट की वजह से सह रहे हैं। उस वक्त तुम लोगों के पैनल के ऊपर आके टां टां जरूर करती थी, अपने पैनलों के ऊपर इतनी हाजन बन के क्यों बैठी होती है मैडम वर्दा खान? और जब मैं दूसरे पैनल में फर्स्ट टाइम गया था तो वर्दा खान, क्या तुम्हें नहीं पता था, मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि वर्दा सब कुछ ठीक हो रहा है, ये एक प्लान है, साजिद भाई के साथ मेरी बातचीत हो चुकी है। ओ थू साजिद भाई कह रहा हूं, गोंचू के साथ, कुत्ते के साथ मेरी ये बात हो चुकी है। उसने बोला था कि मेरी बीवी के ऊपर से ये जानी का टैग उतारो, और मेरी लाइव के ऊपर बैठ के जब बिया शिया बैठे हुए थे, तुमने आके उनको बेइज्जत करके उतारा था। वही तुम्हारा जो सो कॉल्ड ट्यून है, ना 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 ना,
राइट। मैंने एक मैसेज, जब एक तो लाइवों के ऊपर तुम बैठ के मेरे खिलाफ बोल रही, तो मैंने गुस्से में एक साजिद घोंचू को ये मैसेज किया था कि घोंचू वर्दा को तुमने नहीं बताया। उसने बोला नहीं बताया हुआ है। मैसेज मेरे पास पड़े हुए हैं। तो मैंने गुस्से में एक गाली निकाली जिसको मैंने अपनी गलती मानी, एडमिट किया कि यस ये मेरी गलती थी। कसम उठा के अपने बच्चों की ये बोलना कि क्या तुम इस वक्त ये जो नफरत का इजहार कर रही हो ये उस गाली की वजह से कर रही हो कि सितारा यासीन को सपोर्ट ना करने की वजह से कर रही हो? जाती इंतकाम लेने के लिए क्या तुमने मुझे पब्लिक में डिफेम नहीं किया? मैं तो इस चीज की गलती की मान चुका था। मैंने तो तुम्हें लाइव में भी जाके बोला, मैंने कहा मेरे से ये गलती हुई है, मैंने गुस्से में गाली निकाल दी तुम्हें। क्या तुम आज तक जो कर रही हो ये इंतकामन कार्रवाई नहीं कर रही थी? अपने ईमान के साथ ये बात करना कि जब कल बाबर और दिलबर लोगों ने सितारा यासीन को गटर के ढक्कन बोला, स्पोर्टरों को बोला, तो आप लोगों को ये बात क्लियर हो चुकी थी। और आप लोगों को क्या कल वर्दा खान तुम्हें ये बात नहीं करनी चाहिए थी कि जाहिद भाई के साथ भी बेसिकली गेम ही हुई है। इस डीडी ने साजिद को जाहिद के खिलाफ किया है। जाहिद खान जो कर रहा था साजिद के कहने के ऊपर कर रहा था और यकदम उसको पब्लिकली खराब करने के लिए उसको यूज किया गया दिलबर ने। और जाहिद खान ने दिलबर की सोच के ऐन मुताबिक आके साजिद को ट्रोल करना शुरू कर दिया। और जब साजिद को ट्रोल किया तो सितारा यासीन ने भी आके जाहिद की आंख में बात नहीं करनी थी, क्योंकि सितारा किसी के बारे में बात नहीं करती। तो ऑब्वियसली जाहिद खान सितारा के खिलाफ भी जाता और वही हुआ। क्या तुम्हें लगता था कि कल की लाइव में मैंने तुम्हें मैसेज किया कि मैं रोज जीता हूं रोज मरता हूं? आज लोगों को हकीकत बताओ कि दिलबर डीडी दले ने, इस अकबर फैमिली ने जाहिद भाई को भी सितारा के खिलाफ किया, साजिद के खिलाफ किया, लड़वाया हमें सबको आपस में। क्या एज ए मुसलमान तुम्हारा ये हक नहीं बनता था? मैं तुम्हें मैसेज कर रहा हूं तो आगे से मुझे रिप्लाई कर रही है कि आप भी दूध के दूल्हे नहीं हो। अगर मैं दूध का दूल्हा नहीं ना, तो तेरी जैसी औरतों को तो वाइटी से उठा के फेंकना मेरे लिए मसला ही कोई नहीं है। बच्चे संभालेगी, हमारी वीडियोस के जवाब देगी, अपने खामद को बताएगी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तुम्हारी पिक्चरें हमारे पास मौजूद हैं। क्या क्या हम उन पिक्चरों के साथ तेरा बलात्कार करें या तेरे साथ मैं क्या बोलूं कि ऐसी ऐसी वीडियो तेरे ऊपर डलना शुरू हो जाए कि तू पिटे, क्योंकि तू मिनट में रोती है। मैं अकेला बंदा हो के मैंने सलमा यासीन के सपोर्टरों को भगा दिया, तो तू किस बाग की मूली है? कुछ भी नहीं है तू मेरे लिए, नथिंग, जीरो। जो मेरे साथ होना था, मैं इस टाइम आप लोगों से बदला लेने की पोजीशन में आता ना, तो मैं आप लोगों की बैंडें बजा देता। मुसलमान रोशन को भी ये पता था कि सब गेम हुई है, लेकिन वो नॉर्मली मौलमा है ना, मौलमा तो अपनी लाइफ कर रही है। मौलमा ने तो लोगों को बस धमकियां देने के लिए वाईटी की डॉन बनी हुई थी। सिर्फ सबीरा की वजह से मुसलमान तू बच रही है, तुझे मैं बता रहा हूं। तल्लकात ट्रस्ट आप लोगों के ऊपर करना या किसी मेरे, यानी आप लोगों को शर्म आनी चाहिए अगर है तो। वो मेरे ख्याल में आप लोगों के शायद पैदा होने वाले दिन ही आपके अंदर नहीं भरी गई थी। बाकी अपने आगे से खाना है आज के बाद। एक टाइम आने वाला है, एक टाइम आएगा, मैं कोर्ट से वापस आया हूं, 1% भी आप लोगों के साथ बात नहीं शेयर करूंगा। क्या डेट पड़ी है, क्या हेयरिंग हुई है, क्या नेक्स्ट प्रोसीडिंग क्या है इस केस की, 1% भी यहां पर शेयर नहीं करूंगा। जिस दिन मरियम फाद और सितारा यासीन कोर्ट में खड़ी होगी ना, अगली बातें होंगी फिर। सितारा यासीन की तबाही की जिम्मेदार आप जैसी सो कॉल्ड सपोर्टर्स हो। ब्राय नाम दूर से बैठ के चीखना। आज जो सितारा के ऊपर केस हुआ है, मरियम के ऊपर केस हुआ है, आप लोगों के ऊपर नहीं हुआ होगा। आप लोगों का क्या जानता है? डॉलर्स बनाओ, व्यूज इकट्ठे करो, शोखियां मारो। तुम्हें डर है वर्दा खान, तुम्हारे अंदर एक खौफ है
कि अगर मैं सच लोगों को बताऊंगी तो लोगों का ट्रस्ट जाहिद खान के ऊपर दोबारा डेवलप हो जाएगा और सितारा यासीन के पैनल दोबारा से मजबूत हो जाएगा कि जाहिद खान जैसा बंदा एक गलतफहमी की बना के ऊपर दिलबर जैसे बंदे ने खराब किया, तो अगर ये वापस इस पैनल पे आया तो आप लोगों की इज्जतें घटनी थी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, क्योंकि जो कुंडी जाहिद खान के हाथ में है ना, वो आप जैसी औरतों की औकातें ही नहीं है। सितारा यासीन को यूं चुटकियों में गिरा सकता हूं, मेरे लिए प्रॉब्लम ही नहीं है। इस केस में उसको बुरी तरह फंसा सकता हूं। यूं एक मेरी स्टेटमेंट की मार है वो। चैनल भी इसके सिलेंडर होंगे, बहुत कुछ हो सकता है। इन सब की जिम्मेदार आप लोग हो, आप लोग। सितारा यासीन भी अगर ये बात सुन रही है, और गोंचू, ओए गोंचू, ओए कुत्ते के बच्चे, ये तेरे सपोर्टर हैं जो तुझे और तेरी बीवी को डुबो रहे हैं। तुझे तो पता है कि तूने मुझे कौन कौन से मैसेज किए हुए हैं। गोंचू सुन रहा है ना तू मुझे? तुझे तो पता है ना चूतिए कि तूने मुझे क्या क्या बोला हुआ है, वॉइस मैसेजेस में, कॉल्स में, लिंक किस किस के तूने मुझे दिए हुए हैं। तेरी बजा के रख दूंगा। और इन सब की जिम्मेदार तुम्हारे ये सो कॉल्ड 2 टके के सपोर्टर हैं। बाबर ने तो बोला, मैं बोल रहा हूं कि इन जैसे यूट्यूबर, 2 टके के यूट्यूबर्स तेरी और तेरी बीवी के और तुम्हारे बच्चों के फ्यूचर के दुश्मन हैं। कैमरा उठा और इन घटिया यूट्यूबरों को बोल कि अपने बाप से माफी मांगे, नहीं तो वजा दूंगा तेरी और तेरी साथ तेरी पूरी फैमिली की। याद रख, मुझे कख परवाह नहीं है अपने चैनल की। जाते हैं भाड़ में जाए, उड़ता है उड़े, साथ में आप लोगों को भी लेके उड़ूंगा। इट्स वार्निंग।